अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने रियल एनालिसिस वन लेक्चर नंबर जो है वो 7 और चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करना है रॉबर्ट जी बार्टल की बुक से। पीछे वाले लेक्चर में हमने थ्योरम 2.1.10, थ्योरम क्रोलरी 2.1.11 और थ्योरम 2.1.9 जो है वो किए थे। तो आज के लेक्चर में हमने जो है वो बर्नौलीज इनइक्वालिटी जो है वो करनी है, वो सॉल्व करनी है जी। बहुत इंपॉर्टेंट बर्नौलीज इनइक्वालिटी है जी। पेज नंबर 30 है जिसका, ठीक है। और सी पॉइंट है ये, जो मेरे पास सेक्शन 2.1.12 है वो एग्जाम्पल है। छोटी छोटी सी एग्जाम्पल हैं जी। इनक्वालिटी को आपने जस्ट जो है वो सॉल्व करना और एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है, और ए और बी जो है वो सिंपल सी एग्जाम्पल्स है। तो मेरे पास है जी बर्नौलीज इनक्वालिटी। बर्नौलीज इनक्वालिटी की स्टेटमेंट क्या है, बर्नौलीज इनक्वालिटी क्या है, वो आज हम पढ़ेंगे और इसका प्रूफ हम करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप सब मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम मैथ पॉइंटर है। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। तो बर्नौलीज इनक्वालिटी की स्टेटमेंट क्या है जी। कहते हैं इफ़ एक्स ग्रेटर दैन -1 देन 1 प्लस एक्स raised to power n greater or equal to 1 plus nx for all n belong to नेचुरल नंबर। ठीक, तो ये वाला जो प्रूफ है हमने इसको भी एज अ मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए ही करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन की 3 कंडीशन है। पीछे वाले लेक्चर में भी मैंने आपको मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो एक थ्योरम की कंडीशन के ऊपर लगाया था जी। वो कौन सी था, हाँ जी, ये वाला था 2.1.8 थ्योरम था। उसका जो पॉइंट है सी, इसके ऊपर मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो लगाया था जी। कि मैथमेटिकल इंडक्शन की 3 कंडीशन है कि सबसे पहले हमने n को 1 लेके चलना होता है, उसके लिए ट्रू साबित करना, फिर हमने k के लिए साबित करना, फिर हम k प्लस 1 के लिए साबित करते हैं। ठीक है, जब तीनों जो कंडीशन है वो साबित हो जाती हैं, ट्रू हो जाती हैं हमारी भी, तो फिर हम कहते हैं कि जी ये जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है, तो हमारा फिर प्रूफ हो जाता है। तो अब इसमें भी हम इंशाल्लाह यही मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जी मैं स्टेटमेंट लिख लूँ बाइनॉलेज इनक्वालिटी की। चलिए जी, हेडिंग सबसे पहले दें आप बर्नौलीज इनक्वालिटी की। बर्नौलीज इनक्वालिटी, ठीक है। तो अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ कि इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। कहती है कि जी इफ़ एक्स ग्रेटर दैन -1 देन 1 प्लस एक्स पावर n greater or equal to 1 plus nx for all n belong to नेचुरल नंबर। तो हम इसका प्रूफ करने लगे हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए। we prove this statement by using mathematical इंडक्शन। तो सबसे पहले जी पहली कंडीशन क्या कहता है जी, फॉर n इज इक्वल टू 1 लेना है।
तो जब हमने फॉर एन इज इक्वल टू 1 लिया तो इस कंडीशन में पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स पावर 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 प्लस 1 डॉट एक्स। तो ये मेरे पास 1 प्लस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ठीक, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई। इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हमने इसको k के लिए चेक करना है कि क्या k के लिए भी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो सबसे पहले जी सपोज दैट दिस statement is true for n is equal to k as 1 plus x power k greater or equal to 1 plus kx। तो फॉर ऑल को हम ऐसे, ये वाला फॉर ऑल का सिंबल है तो हम ऐसे भी डाल सकते हैं, फॉर ऑल k बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, now we are to show that this statement is true for n is equal to k plus 1 as 1 plus x k plus 1 is equal to तो 1 प्लस एक्स के प्लस 1 को मैं अगर स्प्लिट करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स के डॉट डॉट 1 प्लस एक्स पावर 1। तो 1 प्लस एक्स की पावर के जो है वो किससे ग्रेटर और इक्वल टू है, इससे। तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू आएगा 1 प्लस के एक्स, और 1 प्लस एक्स जो है वो 1 प्लस एक्स ही आएगा। ठीक, अच्छा जी, अब हमने इसको जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। क्या था जी मेरे पास, ग्रेटर लेस देन 1 प्लस के एक्स प्लस के एक्स का स्क्वायर। अब जो इसमें से जो चीज़ कॉमन है वो मैंने ले लेनी है जी। अगर इसमें से मैं कॉमन लूँ तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे पास जो मुझे चीज़ चाहिए वो मैं अपने पास रखूँगा जी, बाकी सारी मैं निगलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगी 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1। तो के एक्स क्या जो है वो निगलेक्ट कर देंगे। तो दिस शो है, देखें वही जो है वो कंडीशन बन जाएगी मेरे पास जो मैंने शुरू में मुझे दी हुई थी। ये देखें के प्लस 1 अगर यहाँ पे लिखें कि एन की जगह पे, तो यहाँ पे भी के प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी के प्लस 1। तो मैंने भी वही निकाला के प्लस 1 के प्लस 1। तो दिस शो दैट
this statement is true for n is equal to k plus 1. Thus the principle of मैथमेटिक्स इंडक्शन, या आप कह सकते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल भी कह सकते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन इज कंप्लीट and theorem is proved, और हमारा जो है थ्योरम वो कंप्लीट हो गया जी। आ गया जी मेरे पास अर्थमेटिक जियोमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी। पहले मैंने जो है वो बर्नौलीज इनइक्वालिटी की, ठीक है। बर्नौलीज इनइक्वालिटी जो है वो सी पॉइंट था। अब मैं जो है आपको अर्थमेटिक जियोमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी जो है वो करूँगा जी बी पॉइंट, ठीक है। तो अर्थमेटिक जियोमेट्रिक मीन्स इनइक्वालिटी की जो है वो स्टेटमेंट क्या है जी, वो पढ़ लें। इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स then their arithmetic mean is 1/2 a plus b and their geometric mean is a b under roots. The arithmetic geometric means inequality for a comma b is a b under root less or equal to 1/2 a plus b। ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जी मैं हेडिंग दे दूँ अर्थमेटिक जियोमेट्रिक मीन इक्वलिटी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हमने प्रूफ करनी है जी। तो सबसे पहले मैं उसकी स्टेटमेंट लिख लूँ। अर्थमेटिक जियोमेट्रिक इनइक्वालिटी अर्थमेटिक जियोमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी, यहाँ पे मीन लिख लें आप, मीन इनइक्वालिटी, ठीक है। तो स्टेटमेंट है जी इसकी, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब पॉजिटिव रियल नंबर को वो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता है, देन देयर अर्थमेटिक मीन is 1/2 a plus b and their geometric mean ab under root। The arithmetic geometric mean inequality for ab is ab under root less or equal to 1/2 a plus b। या तो वो आपको इस फॉर्म में दे सकता है, या फिर वो कहेगा जी एम
लेसर इक्वल टू AM। ठीक है, तो हमने अब इसका प्रूफ करना है। चलें जी, सबसे पहले जी मेरे पास गिवन दैट कि A greater than 0 and B greater than 0, A and B are positive real number। अगर A greater than 0 इसका मतलब अंडर रूट A वो भी greater than 0 एंड अंडर रूट B greater than 0 होगा। also A माइनस B लेस आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी लगानी है। also we take this case when A not equal to B। हम ये केस कब यूज़ करते हैं? जब A नॉट इक्वल टू B होता है। तो नाउ A अंडर रूट माइनस B अंडर रूट स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू ग्रेटर टू 0। अब ये जो चीज़ ये कैसे बनी है जी, वो कौन सी हमने प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ी थी पीछे, बाय यूजिंग इफ A belong to real number, A not equal to 0, then A square greater to 0। ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो लगाई है। अब मैंने इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंडिंग इसको कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। एक्सपेंडिंग इक्वेशन 1 वी हैव, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा जी, स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट A अंडर रूट B प्लस अंडर रूट B स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी A माइनस माइनस 2 अंडर रूट AB प्लस B ग्रेटर देन 0। जी क्या बनी थी जी मेरे पास, A माइनस 2 अंडर रूट AB प्लस B ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करनी है कि A प्लस, अगर मैं B को इधर ले आता हूँ, प्लस B माइनस 2 अंडर रूट AB ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करते हैं कि A प्लस B माइनस 2 AB प्लस 2 अंडर रूट AB ग्रेटर देन 0 प्लस 2 AB अंडर रूट। ठीक, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी इफ A greater than B then A plus C greater than A B plus C, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पीछे, वही यहाँ पे मैंने यूज़ की है। अब उसके बाद मेरे पास रह जाएगा जी A प्लस B
प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी ग्रेटर देन है जी 2 अंडर रूट ए बी। ठीक। उसके बाद आया था जी मेरे पास ए प्लस बी प्लस ये क्या हो गया मेरा 0 ग्रेटर इक्वल टू ए बी। तो ये हो जाएगी मेरी एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। तो ए प्लस बी ग्रेटर देन है 2 ए बी एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट उसके बाद है जी मेरे पास दोनों तरफ 1/2 से डिवाइड किया, ए प्लस बी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए सी ग्रेटर देन बी सी। तो 1/2 ए प्लस बी ग्रेटर देन ये मेरा बन जाएगा 1 ए बी। तो ये हो जाएगा जी यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल। उसके बाद ए बी अंडर रूट लेस देन 1/2 ए प्लस बी, यही हमने साबित करना था। या फिर ओवर आर जी एम लेस देन ए एम विच इज प्रूव्ड। एक दफ़ा फिर से इसको आप रिवाइज कर दें कि हमारे पास जो था वो गिवन दैट था ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, इसका मैंने अंडर रूट लिया, इसका बी का अंडर रूट लिया, आल्सो ए अंडर रूट माइनस बी अंडर रूट ग्रेटर देन 0। तो आल्सो वी टेक दिस केस, तो इस केस के हिसाब से मैंने इसकी जो है वो इसके ऊपर कंडीशन लगाई। ये केस हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा हुआ है। फिर इसको मैंने एक्सपेंड किया, ए अंडर रूट स्क्वायर ए अंडर रूट माइनस बी अंडर रूट स्क्वायर जो है एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद मेरे पास ये फॉर्म बन गई। उसके बाद फिर ए माइनस 2ab अंडर रूट प्लस बी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने a प्लस बी इधर लिख लिया, माइनस 2ab इधर लिखा। उसके बाद मैंने प्लस 2a अंडर रूट जो है वो ऐड किया। वो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, ये जो चीज़ आपने करना है वो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी लगानी है, ज़रूर लगानी है। ठीक। तो इफ़ a ग्रेटर देन b देन a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी। तो उसके बाद इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया, एक ब्रैकेट के अंदर बंद किया। जब मैंने ये ज़ीरो किया तो ये मेरे पास एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। ठीक। उसके बाद ये मेरे पास एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो एलिमेंट, यहाँ पे ज़ीरो जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मैंने 1/2 से दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई किया। ठीक। तो 1/2 ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है मेरे पास, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए सी ग्रेटर देन बी सी। ठीक। तो ये 1/2 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ए बी अंडर रूट लेस देन 1/2 ए प्लस बी, तो ये हमारा प्रूफ था वो। या फिर वो जी एम लेस देन ए एम, जियोमेट्रिक मीन लेस देन अर्थमेटिक मीन। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है जी।
और बर्नौलीज इनक्वालिटी में हमने क्या किया, बर्नौलीज इनक्वालिटी में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी, हमने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से जो है वो प्रूव किया। सबसे पहले हमारे पास जो है फॉर n इज़ इक्वल टू के था, n इज़ इक्वल 1 था सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने n इज़ इक्वल 1 यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर पुट किया। उसके बाद फिर मैंने सपोज किया कि n इज़ इक्वल टू के जो है उसके लिए ट्रू है, तो k जो है वो मैंने पुट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 के लिए मैं शो कर रहा हूँ कि ये इसके लिए भी ये ट्रू है। तो सबसे पहले जी मैंने एज 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 इज़ इक्वल टू इसकी पावर को, ये जो थी पावर मेरे पास ये वाली, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 1 प्लस एक्स पावर के डॉट 1 प्लस एक्स पावर 1। तो के वाली हमारे पास थी ये, और 1 प्लस एक्स वही है क्योंकि ये वही लिखा हुआ है, तो वही लिख दिया। उसके बाद मैंने इनको अंदर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद साथ में आपने कंडीशन लिखते जाना है साइन इक्वालिटी का, ठीक है, इक्वालिटी वाला साइन आपने लिखना है। उसके बाद जी मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने 1 प्लस के एक्स जो है वो जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं रखूँगा, बाकी सारी मैं निगलेक्ट कर दूँगा। तो इससे ये साबित हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है बर्नौलीज इनइक्वालिटी वो n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो ये फिर स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट जो है वो ट्रू हो जाती है मैथमेटिकल इंडक्शन के यूज़ करने से, और हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है। तो लेक्चर नंबर जो है हमारे पास 8 वो हम इंशाल्लाह जो है वो कल करेंगे, और उसके अंदर जो है हम जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जी। एक्सरसाइज जो है वो उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो इंशाल्लाह जो है हम क्वेश्चन जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा जिसका नाम मैथ पॉइंटर है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।